सवाल लोग कहते हैं कि आखिरत में भी फैमिली होगी या हम आखिरत में अकेले जन्नत में जाएंगे। कुरान आखिरत की फैमिली का भी जिक्र करता है। यहां पे अगर अच्छी फैमिली रखोगे तो आखिरत में भी विद फैमिली जाओगे। फरमाते कुरान में सूरह तूर 31 और 23 अल्लज़ीना आमनू मुमिनन वत्तबअहुम अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। कहते हैं ये माँ बाप जब जन्नत में जाएंगे, अब बाप है माँ है, इनका नंबर 100 नंबर मिला तो सीधा जन्नत। लेकिन बच्चा मसलन बेनमाजी था, बेटी हिजाब नहीं करती थी, नाफरमान थे, गुनहगार थे, अब इनकी जन्नत में एंट्री नहीं हो रही। देख रहे हैं हमारे बच्चे आ रहे हैं मुख्तलिफ अजाब में मुब्तला, तो अल्लाह को कहेंगे परवरदिगारा ये औलाद मेरे दिल की चैन थी, ठंडक थी। एक है यौम क़यामत, यौम यफ़ुर्रुल मर्उ व अख़ीह, जब हिसाब व किताब होगा तो बाप भी बेटे से भागेगा, बेटा भी भाग से भागेगा, बहन भाई से भागेगी। हिसाब व किताब है, कुछ मांग न ले मुझसे, क्योंकि मेरी जेब खुद खाली है, मैं इसको क्या दूंगा। वहां नफसी 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 हर बंदा अपने नफ्स के पीछे होगा कि मैं खुद बच जाऊं। लेकिन जब जन्नत पहुंचे अब होगा कि भाई बेटे का क्या हुआ, अब होगा बेटी का क्या हुआ। तो अल्लाह को कहेंगे परवरदिगारा हम चाहते हैं कि हमारे साथ आए। तो आवाज़ खुदावंद आएगी मलाइकों का अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। ये जो नेक मोमिनीन हैं खुदा कहेगा कि इनके बच्चों को इनकी तरफ भेज दिया जाए। यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम से पूछा गया मौला ये जो गुनहगार बच्चे हैं कैसे जाएंगे, क्या इन माँ बाप का नंबर कम किया जाएगा, इनकी नेकियां बच्चों को देकर अगर ये 100 पर हैं 10 नंबर बच्चों को देके फिर इनको लाया जाएगा, यानी इनका मकाम घट जाएगा। इमाम फरमा नहीं परवरदिगार आलम क्योंकि ये खुद नेक थे इनकी वजह से उनके बच्चों पर इरफाक करेंगे, कहेंगे तुम्हारी वजह से मैं इनके गुनाह को नज़रअंदाज करता हूं और तुम्हारे बच्चों को कहां पे भेज देता हूं, जन्नत में भेज देता हूं। अब जन्नत में इन जन्नतियों का हाल कैसा होगा। फरमाया अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, जिस तरह बाज़ फैमिलीज पार्क में जाते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, का इसी तरह ये एक दूसरे से मिलेंगे आपस में बातें करेंगे। 2 फैमिलीज कुरान में, पहली फैमिलीज फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह, ये अच्छे लोग खुद को जहन्नुम से बचाओ, अपनी नस्लों को जहन्नुम से बचाओ, अपनी नस्लों को बदकारियों से बचाओ, और वो जहन्नुम जिसका वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह, जिस जहन्नुम का ईंधन हम पत्थरों को और लोगों के बदन को बनाएंगे, ये ईंधन होगा, ये पेट्रोल होगा, ये फ्यूल होगा जहन्नुम का। जहन्नुम का फ्यूल कोई और नहीं, ये गुनहगार इंसानों का बदन है जो जहन्नुम में डाला जाएगा। अब फरमाया जिसने अपने नस्ल को और बच्चों को जहन्नुम से बचाया वो फैमिली कौन सी है, वो करबला में मौजूद है, असहाब इमाम हुसैन में। मिसाल जनाब यजीद इब्न सुबैत बसरे के रहने वाले हैं। अल्लाह ने कई बेटे दिए लेकिन 2 बेटे इनके साथ चले। ये नहीं कि बेटों को ज़बरदस्ती करते, दावत दी मैं हुसैन की मदद के लिए जा रहा हूँ। 2 बेटों ने कहा बाबा हम आपका साथ देंगे। चंद लोगों के साथ मक्के पहुंचे, इमाम हुसैन का साथ दिया, करबला तक इमाम हुसैन के साथ चले। यौम आशूर अपने बेटों को जनाब यजीद इब्न सुबैत ज़ियारत नाहिया पढ़ते, अस्सलामु अलैका या यजीद इब्न सुबैत व अला वलदै अब्दुल्लाह व उबैदुल्लाह। ये कौन सलाम कर रहे हैं, फर्जंद रसूल। हमारे उस्ताद कहते जब करबला में जाता हूँ, कहते हैं सारे लोग इमाम हुसैन के ज़रिए पे बड़ा रश होता है, जाना मुश्किल होता है। तो कहते हैं मुझे पता है इमाम हुसैन के पास रश बहुत है क्योंकि इतने लोग इमाम हुसैन के पास जा रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला जाता था जनाब यजीद इब्न सुबैत के पास और कहा अस्सलामु अलैका यजीद इब्न सुबैत, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे 2 बच्चों पर सलाम हो। अब का मौला हुसैन के पास रश बहुत है, तुम्हारे पास रश कम है। ये भी बाबुल हवाइज है ना, अहले बैत ने अपने असहाब को अपना बाप बनाया है, दरवाजे हैं। तो मैंने कहा कि इमाम हुसैन के पास रश बहुत है, लोग बहुत गए, आप क्योंकि असहाब इमाम हुसैन हो तो यहाँ रश कम है, तो मैं अपनी हाजत आपके पास लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मौला हुसैन के करीब हो, मेरी हाजत इमाम हुसैन तक पहुंचा दो ताकि अल्लाह मेरी दुआ को क्या करे, कबूल करे। फिर कहते मैं इनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ता था और खुदा मेरी हाजत रवाई कर देता था। ये वो जिन पे इमाम हुसैन क्या करें, सलाम करें। नाम यजीद है, जब लानत भेजें तो ये भी जहन में रखें वो यजीद कौन है और ये यजीद कौन है। कुछ ऐसे भी थे हमारे यहाँ, जंग के किरदार और जंग फिक्र अफकार है, इन्होंने कुर्बानी दी। दूसरी फैमिली, एक फैमिली जिसने अपने नफ्स को बचाया, अपनी नस्लों को बचाया और जहन्नुमी न बने और जन्नती बने, जैसे जनाब यजीद इब्न सुबैत उनके बेटे। दूसरी फैमिली इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम, अल्लाह कहता है बदबख्त हैं वो लोग जो खुद भी खसारे में गए, अपनी फैमिलीज को भी खसारे में लेकर गए। इनमें मिसाल है उमर साद की,
इसका बेटा जवान बेटा, इसका बदबख्त का बेटा हफ्स, अब खुद तो जहन्नुमी बना लेकिन अपने बेटे को भी करबला लेकर आया। और बेटा भी इतना बदबख्त कि जब इसका बाप कभी डगमगा जाता था कि आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये अपने बाप को अप्रिशिएट करता था कि आगे जाओ। और ये वो फैमिली है जो जहन्नुमी बनी। जनाब मुख्तार जब उमर साद के पास है, ये बिस्तर में लेट रहा था और इसको अपने बिस्तर में ही जनाब मुख्तार ने कत्ल किया। जब इसको कत्ल किया तो इसके बेटे ने शोर मचाना शुरू किया। अब हाफिज जो इसका बेटा है, जनाब मुख्तार उसका मामू है, सगा मामू है। जब इसने शोर मचाना शुरू किया कि मेरे मामू होते हुए तुमने मेरे बाप को मार दिया, तारीख लिखती है मुख्तार ने इसका भी गला काट दिया। ये शिद्दत अकीदा और विलायत अहले बैत तो देखें। बहन का बेटा है लेकिन कहा नहीं, दुश्मन हुसैन है तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब एक जगह सर पड़ा है जनाब यजीद इब्न सुबैत का और उसके दो बेटों का, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला। तसव्वुर करें दूसरी जगह पे सर पड़ा है उमर साद का और उसके बेटे का हफ्स का। ये दो फैमिलियां हैं, एक जो जन्नत की तरफ रवाना हुए, दूसरे जो जहन्नुम की तरफ भेजे गए। अगर मौला हुसैन की मदद करता आज इन मजलिसों में इस लई पे सलाम भेजे जाते ना, दुनिया याद करती है इसे। लेकिन इसने खुद को क्या बनाया, जहन्नुमी बनाया। करबला ये सिखाती है कि जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नुम का रास्ता क्या है। विदिन 3 years ये मारा गया, 3 साल के अंदर। 3 साल की जिंदगी के लिए इसने हुसैन इब्न अली को छोड़ा। तो मेरे अजीज, करबला आशूरा साजी, करबला फैमिलियों की इसलाह, करबला समाज की इसलाह, करबला हिम्मत, करबला शुजाअत का नाम है। आइए दिलों को उसी करबला की तरफ रवाना करें। अर्ज़ करें इमाम हुसैन से कि मौला अगर कोई निजासत, गलाजत इस क़ल्ब के अंदर है तो इन दिनों के सदक़े में हमारे दिलों को पाक फरमा दे।